बहुत लोग समझते हैं कि रिश्ते में नज़दीकी सिर्फ शरीर से बनती है। सच यह है कि वह सबसे पहले मन में बनती है, और अगर मन बंद हो जाए तो सबसे करीब बैठे दो लोग भी अजनबी लगने लगते हैं। आज तुम समझोगे कि महिलाओं का मन कब खुलता है, कब पीछे हटता है, और क्यों कई रिश्तों में प्यार होते हुए भी नज़दीकी कमज़ोर पड़ जाती है। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि मूड अपने आप आता है, या सिर्फ सही समय, सही जगह और थोड़ी रोमांस से सब ठीक हो जाता है। नहीं, मूड कोई बटन नहीं है। वह सुरक्षा, सम्मान, थकान, भरोसे और अनकहे भावनात्मक अनुभवों का नतीजा है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग नज़दीकी को आखिरी पल में ठीक करना चाहते हैं, जबकि उसका फैसला पूरे दिन, कभी कभी पूरे हफ्ते में हो चुका होता है। जरा सोचो, रात है, घर शांत है, वो फ़ोन एक तरफ रखकर बस यही कहती है मैं ठीक हूँ। शब्द छोटे हैं पर आवाज़ में जान नहीं है। तुम सोचते हो शायद बस मूड नहीं है, लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। कई बार उसका ठीक हूँ थकान, दबाव, अनसुना रह जाना या पूरे दिन भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने का दूसरा नाम होता है। जब मन को जगह नहीं मिलती तो शरीर भी दूरी बना लेता है। महिलाओं के लिए नज़दीकी अक्सर भावनात्मक माहौल से शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार लंबी बात ही करनी है, बल्कि यह कि उसे ये महसूस होना चाहिए कि वह तुम्हारे सामने सुरक्षित है। जज नहीं की जाएगी, उसकी ना का सम्मान होगा और उसकी हाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। यही खेल बदलता है, क्योंकि जहाँ दबाव आता है वहाँ इच्छा सिकुड़ती है, जहाँ अपनापन आता है वहाँ सहजता लौटती है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। सिर्फ अच्छा व्यवहार भी काफ़ी नहीं होता। कई रिश्तों में बाहर से सब ठीक दिखता है, पर भीतर हिसाब चल रहा होता है। कौन ज़्यादा देता है, किसकी बात टलती है, कौन हर बार पहले समझौता करता है। फिर एक दिन वही दबा हुआ बोझ नज़दीकी के समय सामने आता है, बिना शब्दों के। वह पास होती है पर पूरी तरह मौजूद नहीं होती। आंखें मिलती है, फिर टूट जाती है। कमरे में चुप्पी होती है, मगर वह आराम वाली चुप्पी नहीं, वह भारी चुप्पी होती है। और यही वह संकेत है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी गहरी बात यह है कि महिला का मन सम्मान और भावनात्मक लय पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है। अगर दिन भर उसकी बात काटी गई, मजाक में उसकी भावना हल्की कर दी गई, या उसकी थकान को ड्रामा समझ लिया गया, तो रात में सिर्फ माहौल बदल देने से कुछ नहीं बदलता। क्योंकि उसके भीतर एक सवाल खड़ा हो चुका होता है, क्या मैं यहाँ सच में देखी जा रही हूँ? जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो नज़दीकी कर्तव्य लगने लगती है, जुड़ाव नहीं। अब एक और दृश्य देखो। दो लोग एक ही सोफे पर बैठे हैं, टीवी चल रहा है, पर दोनों का ध्यान वहाँ नहीं है। उसने कुछ देर पहले एक छोटी सी बात कही थी, तुम आज बहुत दूर लग रहे हो। जवाब आया, तुम हर बात को बड़ा बना देती हो। बस यहीं से दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर उसका मन पीछे हट चुका है। और बाद में अगर तुम सिर्फ नज़दीकी चाहते हो तो उसे ये विरोधाभास चुभता है। दिन में दूरी, रात में उम्मीद। यह समीकरण काम नहीं करता। तीसरी बात, महिलाओं का मूड अक्सर शरीर से पहले दिमाग में सुरक्षा ढूंढता है। तनाव, हार्मोनल बदलाव, मानसिक थकान, शरीर को लेकर असहजता, पिछले झगड़े, अनसुलझा दुख, ये सब इच्छा को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए यह सोचना कि अगर प्यार है तो हमेशा एक जैसा होगा, रिश्ते के साथ अन्याय है। इंसान मशीन नहीं है। मूड बदलता है, लय बदलती है, ज़रूरतें बदलती है। परिपक्व रिश्ता वही है जो इन बदलावों को इज्जत देता है, उनसे लड़ता नहीं। और एक बात जो कम लोग समझते हैं, इच्छा का सबसे बड़ा दुश्मन ऊब नहीं, दबाव है। जब किसी को लगे कि उसे हर बार उपलब्ध होना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा या मना करने पर अपराध बोध मिलेगा, तो उसका मन धीरे धीरे बचाव की मुद्रा में चला जाता है। फिर वह खुलने के बजाय सिकुड़ने लगती है। यही वजह है कि स्वस्थ नज़दीकी वहाँ बेहतर होती है जहाँ स्वतंत्रता होती है, जहाँ ना रिश्ते के खिलाफ नहीं मानी जाते, और हाँ विश्वास से पैदा होती है, मजबूरी से नहीं। ठहरो,
असली मोड़ अभी बाकी है। कई लोग पूछते हैं, फिर बेहतर नज़दीकी शुरू कहाँ से होती है? जवाब है, बेडरूम से बहुत पहले। वह शुरू होती है उस लहजे से जिससे तुम उसकी थकान सुनते हो, उस ध्यान से जिससे तुम उसकी चुप्पी पढ़ते हो, उस ईमानदारी से जिससे तुम अपनी भी ज़रूरत बताते हो बिना दबाव बनाए। क्योंकि नज़दीकी सिर्फ चाहने की चीज़ नहीं, मिलकर बनाने की प्रक्रिया है। 3 काम रिश्ते को सच में बदल सकते हैं। पहला, नज़दीकी की बात सिर्फ उसी समय मत करो जब तुम उसे चाहते हो। किसी शांत पल में पूछो, तुम कब सबसे ज़्यादा सुरक्षित और करीब महसूस करती हो? ये सवाल दरवाज़ा खोलता है, बहस नहीं। दूसरा, उसकी ना को व्यक्तिगत अस्वीकार मत मानो। हर ना प्यार की कमी नहीं होती। कई बार वो थकान, तनाव या भावनात्मक शोर का संकेत होती है। जब ना सुरक्षित होती है तब हाँ भी सच्ची होती है। तीसरा, पूरे रिश्ते का तापमान ठीक करो। छोटे स्पर्श, ध्यान से सुनना, बिना वजह तारीफ, बिना मोबाइल के कुछ मिनट और झगड़े के बाद मरम्मत, यही वो चीज़ें हैं जो मन को फिर से खुलना सिखाती हैं। अब आखिरी दृश्य देखो। बहस के बाद अगले दिन संदेश देर से आता है। सिर्फ इतना लिखा है, कल जो हुआ उसने मुझे दूर कर दिया। अगर इस पल तुम बचाव में चले गए, कहानी और टूटेगी। लेकिन अगर तुम रुके, सुना, माना और कहा मैं समझना चाहता हूँ, जीतना नहीं, तो वही रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। यही उम्मीद है, यही उपचार है। तो याद रखो, महिलाओं का मूड कोई रहस्य नहीं जिसे जीतना है, वह एक संकेत है जिसे समझना है। वो बताता है कि रिश्ते में सुरक्षा कितनी है, सम्मान कितना है और भावनात्मक सच्चाई कितनी बची है। जब मन सुना जाता है, शरीर भी सहज हो जाता है। जब सम्मान गहरा होता है, नज़दीकी भी गहरी होती है। और जब रिश्ता सिर्फ चाहत नहीं, समझ पर टिकता है, तब करीबियाँ मजबूर नहीं, सुंदर लगती है। रिश्ते में सबसे गहरी नज़दीकी तब जन्म लेती है जब किसी को ये महसूस हो कि यहाँ मुझे पाने की नहीं, मुझे समझने की कोशिश हो रही है।